हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो आज हम इन डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि आखिरकार सप्लाई होता क्या है। सप्लाई का मतलब ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक प्राइस पर प्रोड्यूसर जो है कितनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस कर सकता है, मार्केट में डाल सकता है। तो बेसिकली द अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, जो उनको विलिंग है सेल करने के लिए उस गिवन प्राइस पर और उस पर्टिकुलर पीरियड में, उसको हम रेफर करेंगे एज क्वांटिटी सप्लाइड। अब जो सप्लाई है वो अलग अलग फैक्टर्स से इफेक्ट होती है, इसके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि प्राइस, जैसे कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्लियरली कहता है कि अगर हम सारी चीजें कांस्टेंट रखें और इंक्रीज देखें प्राइसेस में, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है बाय प्रोड्यूसर्स वो भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव दिखता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। इसलिए प्रिंसिपल जैसे कि ये है कि प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ेगी, बट अगर प्राइस घटेगा तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी यहाँ पर डिक्रीज होगी। जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले लॉ ऑफ सप्लाई को क्लियरली समझ लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश करता है प्राइस जो है गुड का और उसमें कितनी क्वांटिटी जो है सप्लाई होगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब कि जब प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज होगी। सिमिलरली जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिक्रीज होगी। अब ऐसा देखा क्यों जाता है, ये रिलेशनशिप जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलता है कि ये जो प्राइस इंक्रीज है इसका मतलब वो और प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर वो और गुड्स बेचना शुरू कर दे। तो यहाँ पर जो हायर प्राइसेस जो है वो इंसेंटिव देते हैं प्रोड्यूसर्स को कि वो क्वांटिटी इंक्रीज करें ताकि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो फर्दर इंक्रीज हो जाए। और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सप्लाई जो है प्राइस के साथ इंक्रीज होते हुए दिखती है। अगर हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड को क्लियरली और इन डिटेल समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में आपके पास एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको लॉ ऑफ डिमांड की पूरी क्लैरिटी मिलेगी, जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल हो जाते हैं। वहां पे हम मार्केट में इक्विलिब्रियम देखते हैं और ऐसा इक्विलिब्रियम प्राइस एस्टैब्लिश होता है जहां पर जितनी डिमांड है उतना ही क्वांटिटी जो है वो सप्लाई हो रहा है। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बोला था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई को हम डिटेल में देखेंगे, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट्स। अगर जो भी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में लग रहा है, चाहे वो इनपुट हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, एनर्जी हो, वो क्वांटिटी सप्लाइड को इफेक्ट कर सकती है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ जाएंगे तो वहां पे उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिलेगी तो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है वो प्रोड्यूसर्स इनहैंस कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा मार्केट कंडीशंस जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, वेदर, देन वी हैव कंपटीशन, ये भी इफेक्ट करता है जो क्वांटिटी मार्केट में प्रोड्यूसर्स सप्लाई करते हैं। एंड ओवरऑल टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट पीरियड की बात करें, तो सप्लाई को चेंज करना प्रोड्यूसर के लिए डिफिकल्ट होगा। फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोड्यूसर के पास होगी वो कम होगी। बट जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू इनहैंस और इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में इन डिटेल पढ़ा था कि क्या एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, वैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या एक्सेप्शंस हैं
लॉ ऑफ सप्लाई के। सबसे पहले हमारे पास गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स हैं जिनके प्राइस के इंक्रीज के साथ डिमांड इंक्रीज होती है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन में है लॉ ऑफ डिमांड के। अब यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई में इनकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे इसके प्राइसेस बढ़ते हैं, और यहां पर हम कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का भी। तो गिवन गुड्स जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन में है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों के। इसके अलावा बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब हम सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो इट इज एस्टैब्लिश लाइक दिस, जहां अपवर्ड स्लोपिंग है और पॉजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। सप्लाई में बैकवर्ड बेंडिंग तब पॉसिबल है जहां पर डिक्रीज होगा क्वांटिटी सप्लाई का जब प्राइसेस बढ़ेंगे। तो यहां पर हमें बैकवर्ड बेंडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे प्राइसेस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिक्रीज हो रही है। उसके अलावा टाइम लैग्स जो है, अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो टाइम लैग्स भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पर इमीडिएट एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है सप्लाई का इफ प्राइसेस जो चेंज करेंगे। इस वजह से टाइम लैग्स की वजह से भी हम एक्सेप्शंस देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। अब आगे बढ़ते हैं, और जब हम कर्व की बात कर रहे हैं तो इन डिटेल सप्लाई कर्व को भी समझ लेते हैं। यहां पर जो सप्लाई कर्व बनेगा वो पॉजिटिव स्लोप में बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा लाइक दिस। ये इंडिकेट करता है कि जिस गुड पे, जिस प्राइस पे गुड या सर्विस जो है वही डिटरमाइन करेगा कि क्या क्वांटिटी सप्लाई होगी। अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखें तो वी हैव प्राइस ऑन दिस साइड एंड वी हैव क्वांटिटी सप्लाइड ऑन दिस साइड। तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर लेट्स जस्ट से दिस इज $20, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या रहेगी, 60 रहेगी। बट अगर हम यहाँ देखें तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, वो 80 है। तो दिस इज हाउ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस। नाउ वी हैव क्लैरिटी ऑन सप्लाई ऑल्सो एंड सप्लाई कर्व ऑल्सो। तो एक बार देख लेते हैं सप्लाई कर्व पे मूवमेंट जो है वो कैसे होता है। सो लेट्स जस्ट से दिस इज द सप्लाई कर्व। यहां पर क्वांटिटी दी हुई है, यहां पे प्राइस दिया हुआ है एंड कर्व जो है ये है। अब लेट्स जस्ट से यहां पर हमें प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो जब भी प्राइस ऑफ गुड या सर्विस जो है वो इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी जो है, सप्लाई जो है, क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसी कर्व पे मूवमेंट होगा बट अपवर्ड। जैसे कि इस प्राइस पे ये क्वांटिटी सप्लाइड थी, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि इंक्रीज्ड प्राइस पे इंक्रीज्ड सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो यहां पर अगेन सप्लाई कर्व पे ही मूवमेंट देखने को मिलेगा बट डाउनवर्ड्स। हाउएवर अगर यहाँ पे प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर चेंज होता है, लेट्स जस्ट से प्राइस जो है कांस्टेंट है और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट की वजह से सप्लाई बढ़ गई है, तो यहाँ पर नया कर्व जो है क्रिएट हो जाएगा एंड सेम प्राइस पर, इसी प्राइस पे जहां क्वांटिटी सप्लाइड 60 थी वो बढ़कर 80 हो गई है। सो ये हमें प्राइस के अलावा अगर किसी और चीज से डिफरेंस क्रिएट होता है सप्लाई पे तो एक नया सप्लाई कर्व क्रिएट होगा। और सप्लाई बढ़ रही है तो आप मूवमेंट जो है यहाँ पर राइटवर्ड्स देखेंगे, सप्लाई कर्व का डिक्रीज होगी तो यहाँ पर मूवमेंट जो है लेफ्टवर्ड देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम जो है तब एस्टैब्लिश होता है जब सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पे दोनों जो है इक्वल है और वहां पर ये मूवमेंट्स की वजह से फाइनली एक जगह आके सेटल, ऐसा प्राइस फिगर आउट होता है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो है बराबर हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो मूवमेंट है सप्लाई कर्व का इधर राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, सप्लाई कर्व पर मूवमेंट नहीं, नया सप्लाई कर्व का क्रिएशन कई चीजों की वजह से हो सकता है जो फैक्टर्स सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और ये हमारा कर्व है, लेट्स जस्ट से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इंक्रीज होगा
तो यहाँ पर सप्लाई जो है डिक्रीज होगी तो नया कर्व क्रिएट हो जाएगा एंड द कर्व वुड मूव लेफ्टवर्ड। बट अगर प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो नया कर्व जो क्रिएट होगा वो राइट साइड पे होगा। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, अगर इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो फेवरेबल हैं, सब्सिडीज मिल रही हैं, तो यहाँ पर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर स्ट्रिक्ट हैं, रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बेसिक फंडामेंटल जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब सप्लाई कर्व पर मूवमेंट देखा जाएगा तब प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज से होगा, बट जब नया सप्लाई कर्व होगा तो प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट कर रहे होंगे सप्लाई को। कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स देख लेते हैं जो सप्लाई चेंजेस की वजह से अक्सर हमें रियल वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का। जब भी वेदर चेंज होता है, टेक्नोलॉजी इफेक्ट होती है या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलती हैं, तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट डाला जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो एक्सपोर्ट बैन लगा हुआ था नॉन बासमती राइस वेराइटीज पर, वो हटाया गया है। तो जब वहां पर एक्सपोर्ट बैन जो था वो हटा दिया गया है तो फार्मर्स आर फ्री टू एक्सपोर्ट इट। अब यहाँ पर जो सप्लाई है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी से बाहर जा रही है, तो यहाँ पे सप्लाई जो है डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कई फैक्टर्स हैं, वेदर है, सरप्लस प्रोडक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है। अगर हम एनर्जी मार्केट्स की बात करें तो जैसे ईरान और इजराइल में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और क्लैरिटी नहीं है, क्योटिक सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई है, इस वजह से एनर्जी का जो सप्लाई है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है बढ़ गए हैं। लेबर मार्केट्स की बात करें, अगर डेमोग्राफिक्स चेंज होंगे, ज्यादा लोग इमिग्रेट कर जाएंगे और लेबर यूनियंस का अगर अग्रीमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे भी सप्लाई जो है इफेक्ट हो सकती है। आई होप इस पूरे कॉन्सेप्ट पर आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई समझ आ गया है। साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, so that you are prepared for your exam and you are clarity of the concepts which is required. That was all from my side. For more such videos and content related information, subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.